ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन के अंदर इवेंट्स कौन कौन से आते हैं, यानी कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो रिप्रोडक्शन के अंदर मेनली 3 स्टेप आते हैं, एक प्री फर्टिलाइजेशन, एक फर्टिलाइजेशन, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर 2 टाइप के गैमीट मेल और फीमेल कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। तो उनके अंदर कैसे कैसे वो फॉर्म होंगे वो देखना है हमें। तो इसके अंदर गैमीट्स का फ्यूजन होना ही फर्टिलाइजेशन होता है। सबसे पहले आपको ये याद रखिएगा कि फ्यूजन ऑफ गैमीट्स आर नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो अब आप देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले पहले क्या होता है। तो पहले क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस, यानी कि गैमीट्स का बनना। गैमीटोजेनेसिस की पहले गैमीट्स बनेंगे और जब गैमीट्स बन जाएंगे तो वो ट्रांसफर भी होंगे, क्योंकि जब तक गैमीट्स ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक उनका फ्यूजन नहीं हो सकता है। जैसे कि ये मेल गैमीट हो गया, ये फीमेल गैमीट हो गया और ये गैमीट्स बन गया, ये फीमेल गैमीट बन गया। अब ये गैमीट जब तक ट्रांसफर नहीं होंगे तब तक इनका फ्यूजन नहीं होगा। तो ये गैमीट्स ट्रांसफर, ये तो गैमेटोजेनेसिस हो गया, ये गैमीट ट्रांसफर हो गया। तो ये इनका फ्यूजन होना, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, इसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जब हो गया है, जब गैमीट्स कंबाइन हो गई हैं, तो उसके बाद क्या क्या हुआ होगा। तो उसके बाद क्या होता है, ये हो गया जायगोट बना होगा, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बना होगा और एम्ब्रियो के बाद अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो सीड बनेगा और अगर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें देखना है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में पहले आता है गैमेटोजेनेसिस और फिर आता है गैमीट्स ट्रांसफर। तो गैमीट्स तो ट्रांसफर जब होंगे जब वो बन जाएंगे। तो पहले गैमेटोजेनेसिस देख लेते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस आप सबको पता है कि गैमीट्स का गैमेटोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स आर कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमीट्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेल होती हैं और सिंगल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट। तो जो जायगोट बनता है वो डिप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड है और ये भी हैप्लॉइड है और हैप्लॉइड जब बनेंगे तो डिप्लॉइड हो जाएगा, यानी कि हाफ नंबर ऑफ जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग सेल आर नोन एज हैप्लॉइड सेल। आफ्टर दैट इसके बाद हम देखेंगे कि अगर जो गैमीट्स हैं, दोनों तरीके के गैमीट्स हैं, अगर वो दिखाई देने में एक जैसे हैं तो उन्हें हम बोलते हैं होमोगैमीट्स। होमोगैमीट्स को हम आइसोगैमीट्स भी कहते हैं। और अगर गैमीट्स वो हैं जो जैसे मेल गैमीट्स अलग दिखाई दे रहा है और फीमेल गैमीट्स अलग दिखाई दे रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे हेट्रोगैमेट्स। और कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके मेल गैमीट्स को हम बोलते हैं, मेल गैमीट्स को क्या कहा जाता है, मेल गैमीट्स को हम या तो एंथ्रोजॉइड्स कहेंगे या अगर ह्यूमन बीइंग की बात है तो मेल गैमीट्स को स्पर्म कहा जाता है। प्लांट्स में एंथ्रोजॉइड्स और एनिमल्स में स्पर्म कहेंगे। उसी तरीके से फीमेल गैमीट्स को हम एग या ओवम कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं तो हम देखते हैं कई बार एक सिंगल फ्लावर जो होता है, सिंगल फ्लावर, क्योंकि फ्लावर जो होता है वो प्लांट की रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है और फ्लावर के अंदर ही टू टाइप के जो गैमीट्स हैं, 2 टाइप के जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो डेवलप होते हैं, यानी स्टेमन और कार्पल दोनों डेवलप होते हैं। तो दोनों के अंदर ही, स्टेमन और कार्पल दोनों के अंदर ही मेल और फीमेल गैमीट्स की, यानी स्टेमन के अंदर मेल और कार्पल के अंदर फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन होती है। तो हम देखते हैं कि कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके अंदर बोथ टाइप ऑफ गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर दोनों तरह के गैमीट्स प्रेजेंट होंगे। तो उन फ्लावर को हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर। और जिनके अंदर केवल एक या तो मेल ही प्रेजेंट है या फीमेल ही प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो फ्लावर 2 टाइप के होंगे, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। यूनि मतलब एक, बाय मतलब 2। अगर दोनों तरह के प्रेजेंट है तो वो बायसेक्सुअल होगा और अगर सिंगल टाइप का प्रेजेंट है तो वो यूनिसेक्सुअल होगा। दूसरी चीज, जब अगर यूनिसेक्सुअल की अगर हम बात करते हैं तो यूनिसेक्सुअल में अगर मेल है तो स्टेमन प्रेजेंट होगा उस फ्लावर के अंदर और अगर फीमेल है तो कार्पल को हम पिस्टिल भी बोल देते हैं। तो इसीलिए अगर स्टेमन प्रेजेंट है तो वो फ्लावर कहलाएगा स्टेमिनेट, और अगर कार्पल प्रेजेंट है तो वो फ्लावर कहलाएगा पिस्टिलेट, क्योंकि पिस्टिल भी कह सकते हैं तो वो कहलाएगा पिस्टिलेट। उसके बाद एक और इनके नेमिंग कर दिए हैं, एक तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल हो गया है। यूनिसेक्सुअल को हम स्टेमिनेट या पिस्टिलेट भी कहेंगे, पिस्टिल प्रेजेंट है तो पिस्टिलेट और स्टेमन प्रेजेंट है तो स्टेमिनेट। इसके बाद इसमें एक नेम और दे दिया है मोनोशियस और डायोशियस।
मोनोशियस और डायोशियस। आप ध्यान रखिएगा, मोनो मतलब एक में ही दोनों प्रेजेंट होना, आप इस तरीके से याद रखेंगे। तो एक ही फ्लावर, मोनोशियस फ्लावर कौन सा होगा कि एक के अंदर ही दोनों टाइप के गैमेट्स का प्रेजेंट होना मोनोशियस होगा। और डायो मतलब दो अलग अलग, यानी गैमेट्स हैं वो अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट हैं, तो वो कहलाएंगे डायोशियस। तो मोनोशियस और डायोशियस, तो आप समझिए कि मोनोशियस मैंने बताया, मोनोशियस मतलब एक के अंदर ही दोनों तरह के गैमेट्स, और मोनोशियस ही बाइसेक्सुअल होते हैं, मोनोशियस ही बाइसेक्सुअल होते हैं। और यूनिसेक्सुअल जो होंगे वो डायोशियस होंगे, क्योंकि दो अलग अलग में प्रेजेंट होना, यानी किसी में मेल प्रेजेंट होगा तो किसी में फीमेल प्रेजेंट होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं, इसके हमारी बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जो डायोशियस प्लांट है उनके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पपाया और पाल्म, पपाया और डेट पाल्म। और जो ये हैं जो यूनिसेक्सुअल हैं, मोनोशियस प्लांट, सॉरी यूनिसेक्सुअल नहीं, मोनोशियस प्लांट जो दिए हुए हैं, मोनोशियस हमारे में कुकुरबिटा, कोकोबिट्स खीरा जो होते हैं, और कोकोनट नारियल दिया हुआ है। इसके बाद प्लांट्स के अंदर साथ साथ एनिमल्स के अंदर भी ऐसा होता है कि किसी के अंदर केवल एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होता है, केवल मेल ही, और किसी के अंदर केवल फीमेल ही प्रेजेंट होगा, तो वो एनिमल्स कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड नंबर ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग इन दिस कैटेगरी। आफ्टर दैट कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर दोनों तरीके के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, उनको हम हर्मैफ्रोडाइट कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा, उन्हीं को हम जैसे बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म कहेंगे, तो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म को ही हम हर्मैफ्रोडाइट भी कहते हैं। जो यूनिसेक्सुअल होंगे उनके अंदर सिंगल गैमेट्स प्रेजेंट होगा, सिंगल टाइप के सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, और जिनमें दोनों होंगे तो वो बाइसेक्सुअल को ही हम हर्मैफ्रोडाइट्स भी कहते हैं। और हमारी बुक में 4 हर्मैफ्रोडाइट्स के जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं बाइसेक्सुअल के, जिन्हीं को हम हर्मैफ्रोडाइट कहेंगे, वो हमारी बुक में 4 दिए हुए हैं, जैसे अर्थवर्म, स्पॉन्ज, टेपवर्म और लीच। जबकि कॉकरोच जो है वो एक यूनिसेक्सुअल स्पीसीज के अंदर आता है। आफ्टर दैट सेल डिवीजन मेथड आपको अच्छे से पता होगा कि उसके अंदर पहले तो नंबर ऑफ सेल प्रोड्यूस होती हैं, माइटोटिक प्रोसेस, उसके बाद उसमें रिडक्शन डिवीजन आती है, तो रिडक्शन डिवीजन से वो हाफ हो जाते हैं और उसमें स्पोर्स की प्रोडक्शन होती है, चाहे मेल गैमेट्स है या फीमेल गैमेट्स है। तो ये आपको पता ही है। ब्रायोफाइट्स के अंदर भी इसी तरीके से होता है। गैमेट फॉर्मेशन मैंने आपको सिखाई हुई है कि पहले तो गैमेट की मदर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, मदर सेल के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है जो कि उनके स्पोर्स को प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो इस तरीके से सेल डिवीजन प्रोसेस है वो इसकी गैमेट फॉर्मेशन में इंक्लूड होता है। तो इसमें हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बुक में जो दिए हुए हैं कि हमें पता है मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही हैप्लॉइड होते हैं, और दोनों के अंदर पहले माइटोटिक डिवीज़न होती है, और जो पेरेंटल सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, पेरेंटल सेल प्रोड्यूस होने के बाद उनमें रिडक्शन डिवीज़न होता है, और रिडक्शन डिवीज़न होने से उनके गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। तो पहले उनमें माइटोटिक आएगा, फिर उसमें मियोसिस आ जाता है। लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइटा जो हैं, इनके अंदर जो प्लांट बॉडी ही होती है वही हैप्लॉइड है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और मोस्टली एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इनकी जो बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है, और जिनकी बॉडी हैप्लॉइड है दे हैव नो नीड टू रिडक्शन डिवीजन, बट जिनकी बॉडी डिप्लॉयड होती है उनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन से ही उनके हैप्लॉइड गैमेट्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि डिप्लॉयड के अंदर तो डबल होते हैं, हैप्लॉइड के अंदर उनके आधे हो जाते हैं। इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो होता है मियोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। मदर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, पोलन मदर सेल्स और मेगास्पोर मदर सेल्स फीमेल के लिए, और मेल के लिए पोलन मदर सेल्स प्रोड्यूस होती हैं। फिर उसके एंड में जाके जो मदर सेल्स माइटोटिक डिवीजन से हुई थी, और उसके बाद फिर मियोसिस प्रोसेस आता है, और मियोसिस प्रोसेस उनके गैमेट फॉर्मेशन को बनाने में काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसी में गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर प्रोसेस क्या होता है? गैमेट्स का ट्रांसफर होना आपको पता ही है कि कुछ स्पीसीज जैसे एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, वो अपने गैमेट्स को ट्रांसफर करते हैं वाटर की हेल्प से। जैसे कि वाटर की, जैसे कुछ स्पीसीज जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं, उनको वाटर चाहिए होता है। वाटर उनका मीडियम होता है जो कि उनके मेल गैमेट्स को ट्रांसफ़र कराने का काम करता है। मीन्स फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में भी वो इंक्लूड होता है, क्योंकि वही गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, गैमेट्स के फ्यूज़न कराने में हेल्प करता है।
कुछ स्पीसीज़ के अंदर वाटर से भी हो जाता है, वाटर भी एक तरीके से एजेंट बन जाता है जो कि गैमेट्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। तो गैमेट्स को ट्रांसफ़र कराने का जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस, उसे हम बोलेंगे पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन के अंदर अगर वाटर से या विंड से अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये एबायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे, ये एबायोटिक एजेंट हो जाएंगे। और अगर वाटर ट्रांसफ़र अगर जो एंथर है यानी कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है किसी भी इंसेक्ट से, बर्ड से, एनिमल से, ह्यूमन बीइंग से, तो ये फिर दूसरी कैटेगरी में आ जाता है और उस कैटेगरी को हम बोलते हैं बायोटिक एजेंट। तो यानी कि पॉलिनेशन प्रोसेस होता है जिसमें गैमेट्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, और अगर गैमेट्स एबायोटिक कंपोनेंट से, विंड और वाटर से ट्रांसफ़र हो रही हैं, या फिर गैमेट्स हैं वो किसी लिविंग बीइंग से ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अगर नॉन लिविंग से होंगे तो उन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे, और अगर लिविंग बीइंग से होंगे तो उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट बोलेंगे। और बायोटिक एग्जाम्पल आप किसी का भी दे सकते हैं, इंसेक्ट, बर्ड्स, मैमल्स, किसी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। और एबायोटिक के अंदर आप विंड और वाटर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं क्योंकि वो गैमेट्स को ट्रांसफ़र कराने में हेल्प कर रही हैं। और इस प्रोसेस को, गैमेट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन प्रोसेस। इसके बाद जब गैमेट ट्रांसफ़र हो जाते हैं तब होता है फर्टिलाइजेशन। गैमेट्स ट्रांसफ़र हो गए तो गैमेट्स का ट्रांसफ़र होना कहलाता है। गैमेट्स के ट्रांसफ़र होने के बाद गैमेट्स का फ्यूज़न होना है, और गैमेट्स के फ्यूज़न होने का जो प्रोसेस होगा, फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी आप इसमें इतना ही कवर करिए। ओके बेटा, थैंक यू।